हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स पाइथन में। क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, कितने टाइप के होते हैं और हम कैसे ऑपरेटर्स को लेके काम करेंगे, वो सब हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम कूद पड़ते हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। तो चलिए, पहला हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो टाइप्स देखेंगे। पहले टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स तो वही है ना जो हम बचपन में देखे थे, जो दो ऑपरेंड्स में या फिर दो एंटिटी में कोई भी ऑपरेशन करवाता हो। वो मैथमेटिकल ऑपरेशन को कैसे भी तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑपरेटर्स आर सिंबल that tell Python to perform specific operations on data। ओके, तो दो वेरिएबल अगर होंगे तो ऑपरेटर्स की मदद से हम दो वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे कौन से टाइप के ऑपरेशंस वो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है, A5 B3। ये दो वेरिएबल है, हमने ऑलरेडी सीखा है कि वेरिएबल कैसे बनाना होता है। A5 B3 और A+B हमने किया है, यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। तो पहला है एरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेशन कुछ नहीं, वो बस हम स्कूल में हमने जो पढ़ा था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो सभी है एरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। मैं अब हर एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ आपको एरिथमेटिक ऑपरेशन। ये ऑपरेशन यूज होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस की वजह से। मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए ये ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। एरिथमेटिक जो भी ऑपरेटर्स है, तो क्या क्या एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ये देखिए। एक है प्लस, ठीक है। फिर आपका माइनस भी है, सब्ट्रैक्शन। प्लस में हम दो वेरिएबल को ऐड करते हैं, माइनस में दो वेरिएबल को हम तो दो वेरिएबल का डिफरेंस हम निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रोग्रामिंग में हम स्टार से मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करते हैं, हम क्रॉस नहीं देते। इन टू का जो होता है ना एक्स, वो नहीं देते। फिर ये है डिवीजन, ठीक है। ये फ्लोट डिवीजन है। अब हम देखेंगे पाइथन में कुछ अलग प्रकार के डिवीजन होते हैं। ये एक डिवीजन है। ये जो देख रहे हो आप मॉड्यूलस, ये एक और प्रकार का डिवीजन है और ये एक और अलग सा डिवीजन है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। लेट्स से a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे प्लस ऑपरेशन, एडिशन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आएगा 5 + 3 8, ठीक है। ये कमेंट है, हैश लगा के हम कमेंट लिख सकते हैं, हमें पता ही है। फिर है माइनस ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अ, इसको मैं काम करता हूँ। अभी वो नेगेटिव वेगेटिव में नहीं जाना, वो भी करेगा फिर भी। 10 - 5 आएगा 5, ठीक है। अब अब मैं करूंगा a × b, ठीक है। a × b क्या आएगा? 10 × 5 50, ठीक है। और याद रखना, मल्टीप्लिकेशन स्टार है, ठीक है। ये स्टार है मल्टीप्लिकेशन। पाइथन में हम स्टार देते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये जो x है, ये x हम यूज नहीं करते, ठीक है। स्टार मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए, अब हम देखते हैं डिवीजन। a/b क्या आएगा? 2। पर पाइथन इसको एज ए फ्लोट डिवीजन करेगा तो 2.0 आएगा, ठीक है। अब 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 हम देखेंगे एक और टाइप का डिवीजन, ये डिवीजन, ये /b, ये क्या है? ये है फ्लोर डिवीजन पाइथन में, ठीक है। क्या है? फ्लोर डिवीजन। बेसिकली ये सिर्फ कोशिएंट को डालेगा। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे डिवीजन में क्या क्या होता है? डिवाइडर होता है, डिवाइडेंट होता है, कोशिएंट होता है, रिमाइंडर होता है। जैसे ये है 10, ठीक है, और ये है 2। तो डिवीजन हम कैसे करेंगे? 5 × 2 = 10, ठीक है। तो ये 10 हो गया ना, तो यहाँ पे ये डिवीजन कंप्लीट हो गया। ये 5 है कोशिएंट, ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन सिर्फ इस 5 को डिवाइड करके देगा, एज ए रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर अगर हम 2 को अगर हम 2 को लेट्स से 9 के साथ डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या आएगा? 4 × 2 = 8, ठीक है। 4 × 2 = 8, ठीक है। फिर जो भी हो डेसिमल वेसिमल आएंगे। हमारा जो ये वाला डिवीजन है, ये फ्लोट डिवीजन है, ये एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। एग्जैक्ट रिजल्ट मतलब पूरा डिवाइड करके देगा डेसिमल में, 2 3 जो भी आएगा डेसिमल के बाद, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट देगा। पर फ्लोर डिवीजन जो है, ये डबल स्लैश से हम जो डिवाइड करते हैं, ये सब कुछ इग्नोर करेगा, हमें सिर्फ क्वोशिएंट देगा। जो भी क्वोशिएंट होगा वो देगा सिर्फ, ठीक है। बाकी डेसिमल वेसिमल क्या आ रहा है वो इग्नोर कर देगा। इसी तरीके से एक और होता है मॉड्यूलस, ठीक है। इसको हम ऐसे परसेंटेज सिंबल से देते हैं। ये क्या करेगा? ये हमें रिमाइंडर देगा, ठीक है। जो भी रिमाइंडर्स होगा, अब रिमाइंडर्स तो आपको पता है डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एंड में जो रहता है, ठीक है। स्कूल वाली चीज है, ये सब चीजें आपने स्कूल में पढ़ी होगी, ये मैथ्स एकदम बेसिक चीज है, ठीक है। तो वो रिमाइंडर देगा, ठीक है। ये मॉड्यूलस मॉड्यूलस
और ये जो है ये है एक्सपोनेंट, ठीक है। बेसिकली टू द पावर हम जैसे लिखते हैं ना, हम मैथमेटिक्स में टू द पावर कैसे लिखते हैं। अरे इसको बड़ा कर लेता हूँ गाइज, बहुत ही बेसिक मैथ्स है, ठीक है, ये सब चीजें हम स्कूल में पढ़े थे। कोई हैवी मैथ्स नहीं है। टू द पावर हम लिखते हैं ना ऐसे, टू टू द पावर थ्री, ठीक है। टू टू द पावर थ्री क्या होता है, एट, ठीक है। तो ये जो डबल स्लैश वाला है ये कुछ नहीं है, ये एक्सपोनेंट है, ये टू द पावर ही है। तो यहाँ पे मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रिंट ए डबल स्लैश बी। तो इसका मतलब है 10⁵। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है ए का वैल्यू 10 है ना, टू द पावर 5 जो कि बी का वैल्यू है, ठीक है। मतलब यही है 10⁵, दैट्स इट, ठीक है, यही है। चलिए, तो हमें समझ आ गया, ठीक है, यही है एरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। ये और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर डिवीजन क्या देता है, क्वोशिएंट, ठीक है। जो हमारा रिजल्ट आया है डिवाइड करके, ये देता है रिमाइंडर, जो क्वांटिटी बच गया है, ठीक है, एज ए रिमाइंडर बच गया है डिवाइड करके, कंप्लीट डिवीजन। और ये देगा कंप्लीट डिवीजन, ठीक है, डेसिमल में जाके देख सकते हैं जैसे सारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। 15 एडिशन का आ गया, 5 सब्सट्रैक्शन का आ गया, 50 आ गया मल्टीप्लिकेशन का। तो आपको पता है ये 10⁵ है, ये आ गया कितना, 1 लाख आ गया, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। ये टू मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और ये हमेशा एक बुलियन रिटर्न करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, दो चीजों को हम कंपेयर करेंगे तो ये आइदर ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये सब मैथमेटिकल, ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो भी हमने देखा है, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। कुछ कोई भी नंबर एज अ रिजल्ट आएगा, और आप प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ वीडियो देखिए मत, आप अपना VS कोड ओपन कीजिए और ये टाइप कीजिए ऐसे, ठीक है। प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। अब मैं दो और वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से 5a, लेट्स से बी में बनाऊंगा 3, ठीक है। अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स, और हम देखेंगे कि कैसे कंपेयर करके क्या वैल्यू देता है, ठीक है। तो पहला है इक्वल टू, लेट्स से इक्वल टू। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट ए इक्वल टू बी लिखूं, क्या ए बी का इक्वल है, क्या है, 5 है का वैल्यू, बी का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे मुझे ट्रू आना चाहिए कि फॉल्स आना चाहिए। कॉमन सेंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस क्या बोलता है, ट्रू फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। फॉल्स आ रहा है क्योंकि ए बी का इक्वल नहीं है, तो ट्रू कैसे आएगा, पाइथन पागल हो जाएगा ना अगर पाइथन ने ट्रू दे दिया। अभी अगर मैं बोलूं ए नॉट इक्वल टू बी, अब अब देखिए, नॉट इक्वल टू, लॉजिक लॉजिक, ए बी अलग अलग चीजें मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। ए नॉट इक्वल टू बी मतलब मेरा सवाल है ए बी का इक्वल नहीं है। अब मेरा सवाल अगर ए बी का इक्वल नहीं है, ये है, तो ये ट्रू के फॉल्स है। मैं बेसिकली यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ए बी के इक्वल नहीं है, सवाल वो गलत चीज हो गया, ठीक है। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी यहाँ पे ट्रू है कि फॉल्स है, ए बी का इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो मैं जो ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये सही है, ट्रू है, ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये आ जाएगा, अरे मैंने सॉरी सिलेक्ट करके मैंने रन कर दिया, ये चीज तो हम देख ही रहे हैं बहुत दिनों से, ठीक है। तो ए नॉट इक्वल टू बी ट्रू आ गया, ठीक है। ऑपरेटर्स बिल्कुल इजी है, आपको चुटकियों में आ जाएगा, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये ग्रेटर देन मतलब बड़ा। अब मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ ए ग्रेटर देन बी, क्या क्या ट्रू है, आप बोलिए। ए बी से बड़ा है क्या, 5 5 3 से बड़ा है ना, दैट इज ट्रू। ये क्या देगा, ये देगा ट्रू। अभी अगर मैं बोलूँ ए ए लेस देन बी, क्या ए लेस देन, छोटा है क्या, ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 3, इज ए लेस देन बी, आप बोलिए। नो, ए इज नॉट लेस देन बी, दिस शुड बी फॉल्स। ऑल राइट। अभी मैं बोलूंगा ए ग्रेटर देन, अच्छा ये बाद में देखते हैं, पहले पहले मैं ये रन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए आ गया, ट्रू आया फॉल्स आया, ये ऊपर दो तो ट्रू फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब देखते हैं, हमने ग्रेटर देख दिया, लेस देख लिया।
अब हम देखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, और हम देखेंगे लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, मैथ्स में हमने बचपन में देखा था ये ग्रेटर देन होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल हम कैसे देते थे, ऐसे देके ऐसे देते थे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू मतलब या तो बड़ा या फिर इक्वल, दो कंडीशन में एक मैच होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल। लेस देन और इक्वल कैसे देते थे, ये था लेस देन, साथ में इधर ऐसे दे देते थे। ठीक है, ऐसे लेस देन और इक्वल टू, सॉरी सॉरी हुआ नहीं, ऐसे हम दे देते थे। ठीक है, मैथ्स में। पाइथन में ऐसे हम नहीं दे सकते, पाइथन में हम देते हैं ऐसे इक्वल देके। ग्रेटर देन और इक्वल टू में ग्रेटर देन पहले देंगे फिर इक्वल देंगे, लेस देन और इक्वल टू में लेस देन फिर इक्वल। ठीक है, लॉजिक आपको पता ही है, लॉजिक आपको पता ही है। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे ए 10 लूँ, बी भी मैं 10 लूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँ अगर, ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये ट्रू देगा कि फॉल्स देगा, ये ट्रू देगा, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है। दैट्स फाइन, ये वाला कंडीशन फॉल्स है, पर ए बी का इक्वल है। ये जो सेकंड वाला है ये इक्वल है, दैट इज ट्रू, ए एंड बी आर इक्वल, तो ये ओवरऑल ट्रू देगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, अगर ये बड़ा है या इक्वल है तो ये ट्रू देगा। और अगर मैं यहाँ पे लू दू ए लेस देन इक्वल टू बी, ये भी ट्रू देगा, क्योंकि ए लेस देन बी फॉल्स आ रहा है, पर ए इक्वल टू बी ट्रू आ रहा है। मतलब दो कंडीशन हम देखेंगे, या तो इस केस में ग्रेटर इक्वल टू में, या ग्रेटर और इक्वल देखेंगे, लेस कंडीशन लेस देन और इक्वल टू कंडीशन में, या लेस देन या इक्वल देखेंगे। दोनों में से अगर एक भी मैच हो गया तो बल्ले बल्ले हो गया। ठीक है, ट्रू आ गया। ऑल राइट, तो शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। हम कंपैरिजन ऑपरेटर हमने देख लिया। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे ये कोड सैंपल आप देखिए, A5 B10, आप ऐसे प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है, ये ट्रू दे रहा है क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे हम A लेस देन बी दे रहे हैं, मतलब 5 इज लेस देन 10 कर रहे हैं, जो कि ट्रू है। चलिए अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी देखेंगे, फिर हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स देखेंगे, मेंबरशिप वो सब देखेंगे। पर लेट्स गो, दोनों दो दो ऑपरेटर्स हमने कंप्लीट कर लिया, एरिथमेटिक देख लिया, कंपैरिजन देख लिया, हमें ये आता है। ठीक है, हमें ये आता है, हमने पाइथन में ये सब सीख लिया। अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, हम मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करते हैं, ये भी बुलियन में रिजल्ट देता है। जैसे तीन प्रकार के होते हैं, एक है एंड, एक है और एक है नॉट। ठीक है, अब एंड क्या करता है, मल्टीपल कंडीशन होता है ना, लेट्स से दो कंडीशन हम ले रहे हैं। ठीक है, अब एंड ट्रू रिटर्न करता है, मतलब एंड बोलता है हाँ सच है अगर दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू है। ठीक है, एंड रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशन गिवन कंडीशन आर ट्रू। और क्या करता है, और रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है रिजल्ट को। हमने शायद बचपन में ट्रूथ टेबल देखा था, बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो शायद हमने ट्रूथ टेबल देखा था, हमने ट्रूथ टेबल पढ़ाई की थी, वही है, ये ट्रूथ टेबल ही है। लेट्स ओपन ए इमेज। अच्छा, अभी जब जरूरत पड़े तो गूगल ये करता है। ठीक है, चलिए, जब जरूरत पड़े तो फालतू का बस लोडिंग दिखाता है और कुछ काम नहीं। ठीक है, ओके, शायद गूगल को मुझसे कुछ दुश्मनी है। ठीक है पता नहीं इमेज क्यों लोड नहीं हो रहा, एनीवे लीव इट। आ गया, आ गया। ठीक है, चलिए, तो ओके, वेयर इज, लेट मी फाइंड अ गुड ट्रूथ टेबल। दो दो में ठीक है, ये रहा। चलिए, तो ये देखिए, लेट्स से P एक कंडीशन है, Q एक कंडीशन है। P अगर ट्रू है, Q अगर ट्रू है, तो एंड ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ओनली इन दैट केस, अगर दोनों ट्रू है, वरना वरना हर एक केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। और में क्या होता है, और में अगर एक भी ट्रू हो जाता है, जैसे अगर P ट्रू आ गया, अगर P ट्रू आ गया, तो और ट्रू रिटर्न कर देगा। ये एंड वाला, ये कंजक्शन, ये एंड वाला केस है। ठीक है, इसीलिए ये एंड दिखा रहा है, ये देखिए, ओनली ट्रू ट्रू में ट्रू आ रहा है, बाकी सब में फॉल्स आ रहा है, क्योंकि दोनों केस ट्रू होना चाहिए। और के केस में अगर एक भी ट्रू आ गया, एक भी ट्रू आ गया, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ओनली फॉल्स और तभी रिटर्न करेगा अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होते हैं। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेशन में। ठीक है, प्रैक्टिस करके हम देख लेते हैं। लेट्स से ए का वैल्यू है, फिर से मैं लेता हूं 10, बी का वैल्यू मैं लेता हूं 5। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे लिखूं प्रिंट ए ग्रेटर देन बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये देखिए, मैंने दो कंडीशन दे दिया, एंड ऑपरेटर के साथ मिला दिया। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी ट्रू है, 10 5 से बड़ा है,
ए नॉट इक्वल टू बी भी ट्रू है, 10 एंड 10 एंड 5 आर नॉट इक्वल, तो ये ट्रू देगा, ये क्या देगा, ट्रू देगा। अभी अगर मैं इन दो कंडीशन में एक भी फॉल्स कर दूं, एक भी फॉल्स, क्या हो सकता है फॉल्स, लेट्स से ए लेस देन बी हमने कर दिया, ए लेस देन बी तो फॉल्स है ना, ए लेस देन बी का मतलब है 10 जो कि ए का वैल्यू है वो 5 से कम है, which is false, 10 is not less than 5, 10 is more than 5। तो एंड क्या करेगा, फॉल्स दे देगा, क्योंकि एंड को चाहिए दोनों कंडी, अरे फिर से मैंने सिलेक्ट करके रन कर दिया, इग्नोर दैट। एंड क्या करेगा, फॉल्स दे देगा, ठीक है, ये देखिए फॉल्स। एंड ये नहीं मानेगा, ठीक है, एंड के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है, एंड डज नॉट नो एनीथिंग एल्स। अब अभी अगर मैं एंड को और कर दूं, अब और इसको ट्रू देगा, क्यों, क्योंकि देखो ए लेस देन बी फॉल्स है, आई एग्री ये फॉल्स है, पर ए नॉट इक्वल टू बी क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी क्या है, ट्रू है। तो एंड क्या करेगा, एक ट्रू हो गया, एंड के लिए इतना ही काफी है, एंड दे देगा ट्रू, एंड ने दे दिया ट्रू, ऑलराइट। एंड फॉल्स देगा अगर दोनों फॉल्स है, तो ओनली इन केस बोथ कंडीशन आर फॉल्स, और ऑपरेशन विल रिटर्न फॉल्स। मतलब मैं दिखाता हूं, एंड ट्रू इफ बोथ आर ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है, और अदरवाइज हर एक केस में फॉल्स। और क्या करेगा, ट्रू इफ ओनली वन इज ट्रू, ठीक है, अगर एक ओनली वन कंडीशन इज ट्रू, ओके ऐसा ओनली नहीं लिखूंगा, ट्रू इफ आइदर वन कंडीशन इज ट्रू और बोथ आर ट्रू, मतलब बोथ अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी और ट्रू ही देगा, ठीक है, और को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मतलब और इज लाइक भाई दोनों ट्रू है तो ट्रू है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो ट्रू है, ठीक है चलेगा। पर और फॉल्स देगा अगर दोनों बोथ आर फॉल्स, ठीक है, तब और फॉल्स देगा, ठीक है। चलिए मैं दिखा भी लेता हूं, चलो a लेस देन b इज फॉल्स, अब मैं यहां पे लिख लूंगा a इक्वल टू b, ठीक है, मतलब a इज इक्वल टू b, 10 इज इक्वल टू 5 विच इज फॉल्स। अब और में दोनों केस फॉल्स आ गए, ठीक है, अब और देगा फॉल्स, ऑल राइट। चलिए हो गया, हमने लॉजिकल ऑपरेशन भी, हमने इसका लॉजिक समझ आ गया, ठीक है। चलिए असाइनमेंट ऑपरेटर हम देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखा है पाइथन में कैसे हम असाइन करते हैं, एक सिंगल इक्वल टू देके, एक सिंगल इक्वल टू देके असाइन करते हैं, ठीक है। अगर हम डबल इक्वल टू देंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा, मैथ्स का जो इक्वल टू साइन है, ठीक है, व्हिच इज नॉट असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। अब अब थोड़ा हम शॉर्टकट देखते हैं, चलिए। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ए, मैंने यहाँ पे ए को 2 असाइन कर लिया, अब मैं लिखना चाहता हूँ ए इक्वल टू ए प्लस टू, ये क्या है, ये क्या है, हमने एक के अंदर a प्लस टू लिखा, which is 2 प्लस टू, क्योंकि a का वैल्यू तो 2 है ना, a का वैल्यू तो 2 है ना। ये बहुत ही आसान है, मतलब आपको अगर मैथ्स पसंद है तो आप बोलोगे भाई इतना आसान है पाइथन, आप लिटरली हंसोगे, इतना आसान है पाइथन। थोड़ा भी अगर मैथ्स आता है तो, और वो ये बेसिक स्कूल के मैथ्स है, सबको ही आता होगा, ठीक है। a प्लस इक्वल टू टू क्या है, 2 प्लस इक्वल टू टू क्या है, 4। तो ये इसका वैल्यू क्या है, इस a का वैल्यू है 4, ठीक है 4 है। अब इस चीज को हम शॉर्टकट वे में भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे इतना जरूरत नहीं है a इक्वल टू a प्लस टू लिखने की, कोई जरूरत नहीं, हम सीधा लिख देंगे प्लस इक्वल टू टू, और ये सेम चीज करेगा। मैं अगर यहाँ पे a को प्रिंट करूँ, आप देखिए ये सेम चीज करेगा, ये देखिए 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये a प्लस इक्वल टू ट्रू टू जो है, दिस इज एज इक्वल टू a इक्वल टू a प्लस टू, ठीक है, ये बस थोड़ा शॉर्टकट से जो हमें पता होने चाहिए। सिमिलरली a माइनस इक्वल टू टू क्या है, a इक्वल टू a माइनस टू। सिमिलरली a, ये क्या है, मल्टीप्लाई इक्वल टू टू, सॉरी सॉरी, हाँ इट इज करेक्ट, यहाँ पे मैंने टू देना भूल गया, सॉरी। ए मल्टीप्लाई इक्वल टू टू क्या है, ए इक्वल टू ए इंटू टू, ठीक है। यू गेट द लॉजिक, यू गेट द लॉजिक। अब मैं डिवाइड में भी जाओ तो सेम चीज है, ठीक है, फ्लोर डिवीजन में भी जाओ तो सेम चीज है, यू गेट द लॉजिक। चलिए अब हम देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स को। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, ये देखता है कि एक वैल्यू एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन सब चीजों में, मैं इसको सिंपली कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, चलो ये भी बुलियन में रिजल्ट देगा, ठीक है। 1 2 3 एक लिस्ट है, लिस्ट क्या है, अब ये आपको पता नहीं है, अभी लिस्ट हम बाद में देखेंगे। लिस्ट इज ए, आप अभी समझ लीजिए एक कलेक्शन ऑफ आइटम है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ आइटम है पाइथन में,
ठीक है, जैसे हम बाजार में लिस्ट लिख के जाते हैं, हमें मूढ़ी खरीदना है, हमें चावल खरीदना है, हमें दाल खरीदना है। लिस्ट पाइथन में एक कलेक्शन ऑफ आइटम है, ठीक है। अब इस लिस्ट में आइटम क्या क्या है? वन है, टू है, थ्री है, ठीक है। अगेन लिस्ट में ज्यादा फोकस मत कीजिए, लिस्ट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हम सीरियली जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात है नहीं, इसमें हमें फोकस करना है। ये जो ऑपरेटर है, ये है मेंबरशिप ऑपरेटर। हम यहाँ पे बोल रहे हैं टू इन ए, टू इन ए, मतलब हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दो ए में है, मतलब ए जो लिस्ट है, ए जो वेरिएबल है वो क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि दो ए में है, टू इन ए, वेरी इंट्यूटिव गाइस, मतलब इंग्लिश में ही है, ये बेसिक इंग्लिश ही तो है, टू इन है, ठीक है। अब क्या दो ए में है, दो ए में है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अभी अगर मैं बोलूं लेट्स से 100 इन है, अब बोलिए कॉमन सेंस से, आप बोलिए कि 100 इन है, क्या ट्रू देगा कि फॉल्स देगा? फॉल्स देगा, क्योंकि 100 इज नॉट प्रेजेंट इन है। तो एक देगा ट्रू, एक देगा फॉल्स। इसका ही ऑपोजिट हमारे पास एक नॉट इन ऑपरेटर है, सेम चीज है। इनमें हम बोल रहे हैं कि ये सकारात्मक है कि टू इन ए, नॉट इन नकारात्मक है, टू नॉट इन है, मतलब नहीं है, हम बोल रहे हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो ट्रू रिजल्ट देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसी का रिवर्स करता हूँ, टू नॉट इन है अगर मैं बोलूँ, तो ये क्या देगा, ये फॉल्स देगा, ठीक है। क्यों देगा? क्योंकि टू इज प्रेजेंट इन है। ये क्या पागल बोल रहे हो कि टू नॉट इन है, ये तो झूठ बोल रहे हो तुम, ठीक है, तुम झूठे हो, तो फॉल्स देगा। पाइथन बोलेगा कि तुम झूठे हो। अब मैं बोलू 100 नॉट इन है, अब पाइथन बोलेगा हाँ मेरा भाई एकदम सच बोलता है, ठीक है, 100 नॉट इन है, ये ट्रू देगा, ठीक है। रिवर्स हो जाएगा, ये देखिए, ट्रू फॉल्स था पहले, अब हो गया फॉल्स ट्रू, ठीक है। दैट्स इट, दैट इज इट फॉर मेंबरशिप ऑपरेटर। हम आगे देखेंगे, हम हर एक चीजों को अनकवर करेंगे जैसे हम प्रोसीड करेंगे। अब हम जाते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, और मैं फिर से बोलूंगा आप वीडियोस को सिक्वेंशियली देखिए, फर्स्ट वीडियो से शुरू कीजिए, हम इंट्रोडक्शन वीडियो से, ठीक है। आधे से देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। पाइथन इज वेरी इजी, एआई एंड रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे इजी चीज पाइथन ही है। मैं आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाद में हम जब डेटाबेस मैथमेटिक्स में जाएंगे, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, वो सब बहुत मुश्किल है पाइथन से। पाइथन इज द इजीएस्ट थिंग। चलिए आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है? ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है। ये ट्रू तभी देगा अगर वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, मतलब इन दोनों जो वेरिएबल्स है, हम वेरिएबल को ही लेके चलते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि पाइथन में हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट होता है, पर वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखेंगे। फिलहाल के लिए लेट्स से हम वेरिएबल का एग्जांपल ही लेंगे। अगर दो वेरिएबल अगर दो वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन सेम है, तभी वो इन इज ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू देगा। मतलब बेसिकली इक्वल टू में क्या होता है, सिर्फ वैल्यू चेक होता है ना, इसमें सिर्फ वैल्यू चेक नहीं होगा, ठीक है। इसमें मेमोरी लोकेशन भी सेम होना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 दे दिया, ठीक है, a इज b, ठीक है, ये ट्रू दे रहा है। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल आपको ऐसे लेके देता हूँ। लेट्स से 1 2 3, अब मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, ठीक है, शैलो कॉपी करूंगा। अब शैलो कॉपी क्या है वो, डोंट माइंड, ठीक है। शैलो कॉपी मैंने कर लिया। अब मैं देखता हूँ क्या लिस्ट जो है क्या वो लिस्ट टू के इक्वल है, ठीक है। मैंने शैलो कॉपी किया है, ठीक है। देखिए फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि अब दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिस्ट करूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट लिस्ट टू करूँ, ठीक है, तो हम देखेंगे वैल्यू सेम होगा दोनों का। ये देखिए 1 2 3 1 2 3, पर ये लिस्ट टू जो है ये क्लोन है लिस्ट का, ठीक है। लिस्ट का क्या है, क्लोन है, लिस्ट ही नहीं है, ये लिस्ट है नहीं, ये लिस्ट का एक क्लोन है। तो शैलो कॉपीज, क्योंकि हमने शैलो कॉपी किया और ये हमें फॉल्स दे रहा है, ठीक है। कॉपी, शैलो कॉपी, डीप कॉपी उसमें हम बाद में देखेंगे। अब बस अब ये समझिए कि ए इज बी मतलब ट्रू देगा अगर वो सेम ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो फॉल्स देगा। इज नॉट भी एक है उसके साथ। इज नॉट क्या है, इसका रिवर्स है, जैसे हमने इन नॉट इन में देखा था। इन प्रेजेंट इन सीक्वेंस, नॉट इन नॉट प्रेजेंट, इज नॉट, इट्स द क्रक्स इज द सेम, ठीक है, सेम चीज है। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो वो, अगर हम बोलेंगे इज नॉट तो वो ट्रू देगा, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस देख लेते हैं। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमने बॉडमास रूल वो सब देखा था ना, हम जब स्कूल में पढ़ते थे। इनटू पहले होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, फिर सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ होगा ना, उससे पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा। वैसे ही पाइथन में ऑपरेटर के प्रेसिडेंस होते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पाइथन पैरेंथेसिस को देता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, ठीक है।
पेरेंथेसिस को दिया जाता है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, ठीक है, लेट्स से मैं एक एक्सप्रेशन वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, EXP नाम से, ठीक है, और इसमें हम हमारा एग्जांपल देखेंगे। अब लेट्स से किसी भी एक्सप्रेशन में ऐसा आता है +3 और यहाँ पे मैं दूंगा 2 + 4। इट्स अ बेसिक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, हमने मैथ्स में ये सब बहुत किया है, क्लास 1 क्लास 2 में ही हमने ये सब किया है, ठीक है। अब पाइथन क्या करेगा? क्या पाइथन 4 + 3 को पहले करेगा? नहीं, क्योंकि पैरेंथेसिस है ना, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को पाइथन करेगा। 2 + 4 सबसे पहले होगा, फिर 3 ऐड होगा, ठीक है। तो मतलब 2 + 4 क्या है? 2 + 4 इज 6, 6 + 3 इज 9, तो आंसर आना चाहिए 9, ठीक है। आंसर आना चाहिए 9। मैं फिर से रन करता हूँ, कोई सिलेक्ट विलेक्ट करके तो रन नहीं कर रहा, बार बार एक ही गलती कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आंसर आ गया 9, ठीक है, एकदम एकदम बेसिक मैथ्स वाला चीज है। पेरेंथेसिस के बाद सेकंड प्रायोरिटी आता है मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इट्स नॉट मल्टीप्लिकेशन, इट इज एक्सपोनेंट टू द पावर, क्योंकि दो 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 स्टार है, दो तारे हैं। अगर दो तारे हैं तो वो एक्सपोनेंट है, टू द पावर है। मल्टीप्लिकेशन इज 1 स्टार, ठीक है। तो सेकंड आएगा प्रायोरिटी ये, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी में हमारा है मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड आवर फ्लोट डिवीजन जो डेसिमल में देता है, ये दो दो स्लैश मतलब फ्लोर डिवीजन क्या देता है? ऊपर वाला जो आता है कोशेंट, ठीक है, जो आता है रिमाइंडर के अलावा जो आता है, ठीक है, कोशेंट अगर आपको मतलब मैं हल्के भाषा में बोलूं, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है? जो रह जाता है, ठीक है, ठीक है, जो रह जाता है, जो हमने पहले देखा था, ऑलराइट, रिमाइंडर रह जाता है, खैर क्या ही देखा वो भी, हमें पता है, हमें ऑलरेडी ये सब बात पता है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फोर्थ प्रायोरिटी है प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो आप ये बस मतलब रट्टा वट्टा मारने के लिए नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं, आप बस जान लीजिए ये चीजें, ठीक है, कि पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंट, फिर इनटू, फिर प्लस माइनस, फिर कंपैरिजन लास्ट में आता है, और लॉजिकल उसके बाद आता है। Python operators are essential tools for performing computation, comparison, and logical operation, making them fundamental to writing effective program। हम हमें पता चल गया कि ऑपरेटर भाई इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने क्या देखा? हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लिया, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख लिया, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लिया, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया, हमने ये शॉर्टकट्स देखे, देखा, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ठीक है, ये इंटू इक्वल टू क्या करता है? एक्स इंटू इक्वल टू टू, ठीक है। हमने ये शॉर्टकट्स देखे, फिर हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स देखा जिसमें इन नॉट इन देखा, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स देखा, और फिर हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी देख लिया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी देख लिया। अगर मैं एक बार एक और एग्जांपल आपको दिखा लूँ, 2 * 3 + 5, ये क्या होगा आप बोलिए? 2 × 3 + 5 में बोल रहा हूँ, क्या क्या 3 + 5 पहले होगा? मैं गैप भी दे देता हूँ, क्या 3 + 5 पहले होगा फिर 2 के साथ इंटू होगा? नहीं, पहले प्रेसिडेंस कौन किसका ज्यादा है? which gets more priority? Into gets more priority, multiplication gets more priority than plus minus, so 2 × 3 पहले होगा, which is 6, फिर +5, ठीक है। 2 × 3 6 + 5 11, हमें आना चाहिए 11, 11 आ गया, ठीक है। ओके, दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग देखेंगे और हम कंटिन्यू करेंगे हमारे एआई एंड रोबोटिक्स जर्नी को। हम आगे जाके बहुत कुछ देखने वाले हैं, बहुत कुछ, पूरा एंड टू एंड हम सीखेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो प्रैक्टिस करिएगा, हम सारे सारे ऑपरेटर्स को VS कोड में टाइप कीजिए, बिना टाइप के नहीं होगा, आप टाइप करके प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या आंसर आता है, आपका एक्सपेक्टेड क्या रिजल्ट था और एक्चुअल में रिजल्ट आया क्या, ठीक है, वो देखिए, उसमें आपको मजा आएगा और आपका प्रैक्टिस भी होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं, स्ट्रिंग करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।